इसकी बीवी उसके सर। हैप्पी बर्थडे माय लव। मुझे तो लगा था कि इस बार तुम मेरे बर्थडे के बारे में भूल ही गए। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मुझे तुमसे जुड़ी कोई बात याद ना रहे? एक बार अर्जुन अपना बर्थडे भूल सकता है, लेकिन तुम्हारा बर्थडे कभी नहीं। अर्जुन, हम सब ने तो निशिता को उसके बर्थडे गिफ्ट्स दे दिए, लेकिन लगता है कि तुमने इस बार निशिता के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया, इसीलिए यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना। देखो देखो, आ गई ना ये हम दोनों में लड़ाई करवाने। हाँ चलो छोड़ो, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है। निशिता गिफ्ट के एक्साइटमेंट में जल्दी से अपनी आंखें बंद करती है और अर्जुन अपने घुटनों पर बैठकर अपनी जेब से एक रिंग निकालकर निशिता को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ओह माय गॉड, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। तो तुम्हारी हाँ है जाने मन? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ है। गर्लफ्रेंड जब तक गर्लफ्रेंड रहती है उसकी तारीफें भी तभी तक होती है, लेकिन एक बार गर्लफ्रेंड बीवी बन जाए तो वो कहते हैं ना, बीवी तो हमेशा दूसरे की ही अच्छी लगती है। निशिता ने की शादी के लिए हाँ, और उन दोनों की झट मंगनी पट ब्याह भी हो गया। लेकिन शादी के थोड़े दिन बाद ही बीवी के अंदर नुक्स दिखने अर्जुन जी को शुरू हो गए। अरे ये कैसे आलू के पराठे बनाए तुमने? किसी चीज का टेस्ट ही नहीं आ रहा है। और बाकी सब चीजों को तो छोड़ो, इसके अंदर तो मुझे आलू का भी टेस्ट नहीं आ रहा है। ये कैसे आलू के पराठे बना दिए तुमने? शादी से पहले जब मैं यही आलू के पराठे बनाकर लाती थी तब तो आपको मेरे हाथ के बहुत अच्छे लगते थे। तब तो आप कहते थे, निशिता तुम जैसे आलू के पराठे तो कोई बना ही नहीं सकता। अगर मुझे दिन में 3 टाइम ये आलू के पराठे खाने को मिले ना, मुझे तो जन्नत मिल जाए। अरे तो शादी से पहले बनाती भी तो सब अच्छा थी, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है तब से पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है शादी से पहले भी तुम अपनी मम्मी से ही खाना बनवा कर लाती थी और आकर बोल देती थी ये मैंने बनाया है। अरे खाना तो विकास लेकर आता है। आहा, उसकी वाइफ कितना टेस्टी खाना बनाती है। भाभी जी के हाथ के खाने के सामने मुझे तो सबके सामने अपना टिफिन निकालते हुए भी शर्म आती है। अच्छा, अगर उसकी वाइफ इतना ही अच्छा खाना बनाती है तो उसे बोल दो ना कि आपके लिए भी टिफिन ले आए। जब देखो तब हर चीज में मुझ में ही कमी निकालते रहते हैं। अरे लोग तरसते हैं मेरे हाथ का खाना खाने को, लेकिन आप हो जिन्हें मेरी कोई कदर ही नहीं है। सुबह सुबह ना मुझे तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं सुनना है। पति से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर। विकास की वाइफ हमेशा उससे इतनी अच्छी तरह से बात करती है और वो जो बोलता है ना हमेशा उसके हाँ में हाँ मिलाती है। अरे बीवी तो ऐसी हो तभी इंसान की जिंदगी में सुकून रहता है, वरना तो अरे कुछ नहीं, सुबह सुबह पहले ही बहुत दिमाग खराब कर दिया है तुमने मेरा। जा रहा हूं मैं ऑफिस। और ये टिफिन तुम ही खा लेना, इसे खाने का मुझे कोई शौक नहीं है। एक दिन टिफिन लेकर नहीं जाऊंगा तो कम से कम कुछ अच्छा तो खा पाऊंगा। वैसे भी भाभी जी मेरे लिए कुछ न कुछ खाने को भेज ही देती है, तुम मेरी चिंता मत करो। अब कोई अपनी बीवी के सामने दूसरे की बीवी की इतनी तारीफ करेगा तो बीवी को तो बुरा लगेगा ही। निशिता को भी धीरे धीरे अर्जुन की बातें कांटे की तरह चुभ रही थी, लेकिन वो उससे लड़कर अपने रिश्ते में कड़वाहट नहीं लाना चाहती थी। कुछ दिन बाद, क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? अभी तक सो रहे हो? नहीं, आज शाम को ऑफिस में पार्टी है तो ऑफ है आज। तुम भी शाम को तैयार हो जाना, सबको अपने स्पाउस के साथ ही पार्टी में जाना है। अच्छा ठीक है। निशिता शाम को पार्टी में जाने के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाती है। अरे तुम अभी तक रेडी नहीं हुए क्या? अरे मुझे तो रेडी होने में 5 मिनट लगेंगे। पर तुमने ये क्या पहना है? तुम ऐसे मेरे साथ पार्टी में चलोगी? क्यों, क्या हुआ? अच्छी नहीं लग रही है क्या ये साड़ी? आप बुरे तो दूसरी साड़ी पहन लेती हो। अरे यार, वहां पर सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे और तुमने ये क्या साड़ी पहन ली? इतनी सारी ड्रेस है तुम्हारे पास, उनमें से कुछ पहनो। मैंने ड्रेस इसलिए नहीं पहनी कि कहीं मम्मी जी गुस्सा ना करे, वरना मैं तो पहले ड्रेस ही पहनने वाली थी। खामखा बात बात में ना मम्मी जी को बीच में मत घसीटो। उन्होंने आज तक तुम्हें किसी चीज के लिए कुछ कहा है क्या जो ड्रेस पहनने के लिए कुछ कहेंगी? शादी से पहले तो तुम इतनी अच्छी तरह बन ठन कर रहती थी, लेकिन शादी होती ही पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। अरे अब क्या इस छोटी सी बात का भी आप बतंगड़ बनाओगे? अच्छा ये सब छोड़िए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। निशिता जल्दी से एक वेस्टर्न ड्रेस पहनकर अच्छी तरह तैयार होकर आती है। थोड़ी देर बाद दोनों ऑफिस की पार्टी में पहुंच जाते हैं। अरे यार, कितनी सिंपल ड्रेस पहनकर आ गई हो तुम पार्टी में। मीनाक्षी भाभी जी को देखो, कितनी अच्छी तरह तैयार होकर आई है। मेकअप भी कितना अच्छा किया है उन्होंने। अगर तुम मीनाक्षी भाभी के बगल में जाकर खड़ी हो जाओ ना तो कोई देखेगा भी नहीं तुम्हें। ये सब आप क्या बोल रहे हो अर्जुन? मैं यहाँ किसी से कम्पीट करने नहीं आई हूँ, और हर किसी का अपना स्टाइल होता है, अपनी पसंद होती है। मुझे बहुत ज्यादा मेकअप पसंद नहीं है, इसलिए मैंने लाइट मेकअप किया है। वे दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी विकास अपनी वाइफ मीनाक्षी के साथ उनके पास आता है।
आपको नहीं लगता भाभी जी कि पार्टी के अकॉर्डिंग आप ठीक से तैयार होकर नहीं आई? अर्जुन ने आपको बताया नहीं था क्या कि आज किसी एक कपल को बेस्ट कपल का अवार्ड मिलने वाला है? कम से कम उसके लिए तो आपको अच्छी तरह से तैयार होकर आना चाहिए था। विकास जी, अब हर किसी को अच्छी फैशन सेंस थोड़ी ना होती है। कोई बात नहीं निशिता, तुम इनकी बात का बुरा मत मानना। अगर तुम्हें फैशन टिप्स चाहिए तो मुझसे पूछ लेना बेझिझक। थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे किसी टिप्स की जरूरत नहीं है। लगता है आप मेरी बात का बुरा मान गई। खैर, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं आज आप सब में से किसी एक कपल को बेस्ट कपल का अवार्ड मिलने वाला है और हमें जो कपल आज सबसे बेस्ट लगा है वो है मिस्टर विकास और उनकी वाइफ मीनाक्षी। तो आ जाइए आप दोनों स्टेज पर। ये तो मैं पहले से जानती थी कि ये अवार्ड तो हम दोनों को ही मिलेगा। अगली बार ना आप भी थोड़ी अच्छी तरह तैयार होकर आइएगा, क्या पता अगली बार आपको ये अवार्ड मिल जाए। मीनाक्षी की बात से निशिता को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो पार्टी में उससे कुछ नहीं कहती। पर उसकी बातें सुन सुनकर अर्जुन को अंदर ही अंदर निशिता पर गुस्सा चढ़ जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद, मेरा भी ड्राइव करने का मन नहीं कर रहा, एक काम करो घर तक तुम ड्राइव कर लो। आपको पता है मुझे ड्राइविंग करनी नहीं आती। अरे यार, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं। मेकअप करना नहीं आता, ढंग से कपड़े पहनना नहीं आता, गाड़ी चलाना नहीं आता, अच्छा खाना बनाना नहीं आता, तो आखिर तुम्हें आता क्या है? कितना लकी है विकास कि उसे मीनाक्षी भाभी जैसी वाइफ मिली है। अरे अब ऐसे घूर कह रही हो मुझे? ठीक है तो कह रहा हूं, जाओ जाकर कार में बैठो। अपने पति के मुंह से दूसरे की पत्नी की इतनी तारीफ सुनकर निशिता को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अर्जुन से लड़ाई करके बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ दिन बाद, सुनो, आज विकास और उसकी वाइफ डिनर पर आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लेना। पिछली बार जब उनसे पार्टी में मिली थी तो बहुत इंसल्ट हुई थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम्हारी वजह से मेरी भी बेइज्जती हो जाए। हाँ ठीक है। अर्जुन की बात से निशिता को गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो शाम को सबके लिए अच्छा सा डिनर बनाकर तैयार करती है। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाभी जी, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं आ रही जितनी अच्छी मेरी मीनाक्षी के हाथ के बने खाने से आती है। आहा, मीनाक्षी के हाथ के खाने की तो बात ही अलग है। आंटी जी, विकास जी ने बताया था कि आपको बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, तो मैं खास आपके लिए अपने हाथों से बेसन के लड्डू बनाकर लाई हूँ, ये लीजिए। अरे बेटा, अभी तक तो मैंने सिर्फ अर्जुन के मुंह से ही तेरी तारीफें सुनी थी, लेकिन अब पता चला कि तेरी इतनी तारीफ क्यों करता है। तू तो मेरी बहू भी नहीं है, उसके बाद भी तू मेरे लिए अपने हाथों से मेरी पसंद के लड्डू बनाकर ले आई। और यहाँ एक मेरी बहू है जिसे मेरी पसंद नापसंद से कोई मतलब ही नहीं है। काश तू मेरी बहू होती तो कितना अच्छा होता। अरे नहीं माँ जी, मीनाक्षी को तो बस मेरी ही रहने दीजिए। ऐसी पत्नी पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए हैं मैंने, ऐसे ही थोड़ी ना मुझे इतना अच्छा फल मिला है। काश मैंने भी 16 सोमवार के व्रत कर लिए होते तो मुझे भी कुछ अच्छा फल मिल जाता। अरे अब तुम खड़ी खड़ी हमारी बातें ही सुनती रहोगी या खाना भी लगाओगी? सब इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, दिख नहीं रहा है कि सबको भूख लगी है? अब ये सब भी मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? कोई बात नहीं अर्जुन जी, रिलैक्स। निशिता की आंखों में अंदर ही अंदर आंसू भरे थे, लेकिन बस वो किसी तरह उन्हें अपनी आंखों में ही दबाए हुई थी। निशिता सबको खाना सर्व करती है। वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने मलाई कोफ्तों के साथ बड़ी नाइंसाफी की है निशिता जी। अगर आपको ये बनाना नहीं आता था तो कुछ और बना लेती, इसके अंदर ना वो टेस्ट नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, मैं जब अगली बार मलाई कोफ्ता बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी वीडियो शूट करके आपके पास भेज दूंगी। इसी बहाने आपको मलाई कोफ्ता बनाना तो आ जाएगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सीख लेगी। जग में पानी खत्म हो गया है, किचन से जाकर पानी ले आ। जी मम्मी जी। निशिता किचन से पानी लेकर आती है। मेरे ग्लास में पानी डाल दो। जी। इतनी सब बातें सुनकर निशिता का मन बेचैन सा हो गया था, इसलिए जग में से पानी कहाँ पर गिर रहा है उसका ध्यान ही नहीं था। वो जैसे ही अर्जुन के ग्लास में पानी डालने लगी तो हाथ कांपने की वजह से जग का पानी अर्जुन पर गिर गया। ये क्या बदतमीजी है? आखिर क्या कर रही हो तुम? एक गिलास पानी भी ठीक से नहीं पकड़ाया जाता क्या तुमसे? सॉरी, वो गलती से गिर गया। क्या गलती से गिर गया? हर चीज में गलती गलती गलती। पता नहीं अपने घर से कुछ चेक करके भी आई थी या नहीं। न जाने वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी करने का डिसीजन लिया। अरे मती मारी गई थी मेरी।
अब बस भी कीजिए ना देवर जी, इतनी सी बात के लिए कितना सुनाएंगे निशिता को। लगता है हमें देखकर वो जरा घबरा गई है। अच्छा अब हमें चलना चाहिए, कल ऑफिस में मिलते हैं अर्जुन। उनके जाने के बाद तुम्हें बोला था ना कि वो लोग घर पर आए तो जरा ढंग से बिहेव करना, गेस्ट को कैसे अटेंड किया जाता है ये भी नहीं पता तुम्हें। अरे कुछ सीखो मीनाक्षी भाभी से। हम ऑफिस के फ्रेंड्स जब भी उनके घर पर डिनर करने जाते हैं तो वो इतनी अच्छी तरह अटेंड करती है हमें, उनका सबसे बात करने का तरीका भी इतना अच्छा है, लेकिन तुम्हें तो किसी से बात करनी नहीं आती, बस हर किसी के सामने भूत बनकर खड़ी हो जाती हो। अरे बेटा इससे कहने का कोई भी फायदा नहीं है, इससे आज तक तेरी कोई बात समझ में आई है क्या जो अब आएगी? हमारी ऐसी किस्मत ही नहीं थी कि हमें मीनाक्षी जैसी बहू मिलती। बोला था तुझे इससे शादी करने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच ले। मुझे यह लड़की तेरे काबिल नहीं लगती, लेकिन फिर भी तूने मेरी एक बात नहीं मानी। मीनाक्षी बेचारी पहली बार हमारे घर आई और मेरे लिए अपने हाथों से लड्डू बनाकर लाई, और इसने तो कभी मुझसे ये पूछा तक नहीं, मम्मी जी आपको खाने में क्या पसंद है। निशिता के मम्मी पापा ने हमेशा उसे अपनी सर आंखों पर बिठा कर रखा था। उसने शादी से पहले घर का कोई काम नहीं संभाला था, लेकिन शादी होने के बाद उसने कभी घर के काम से शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि वो हमेशा कुछ न कुछ करके अर्जुन और अपनी सास का दिल जीतने की कोशिश करती रहती, लेकिन फिर भी वो दोनों हमेशा उसी में कमियां निकाल कर उसके सामने मीनाक्षी की तारीफ करते। कुछ दिन बाद वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। पैसे किस लिए? अगले हफ्ते रक्षाबंधन है ना, तो मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है और अपने लिए एक नई साड़ी भी खरीदनी है। बहुत टाइम से मैंने अपने लिए कुछ खरीदा नहीं। मेरे बेटे के पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, कि तुझे हर त्योहार पर नए नए कपड़े खरीद कर ला कर दे। अरे इतने कपड़े रखे हैं तेरे पास, उनमें से कुछ क्यों नहीं पहन लेती? सही कह रही हो माँ, अगर तुम्हें नए नए कपड़े खरीदने का इतना ही शौक है तो अपने पैसों से क्यों नहीं खरीदती? मीनाक्षी भाभी को देखा है, खुद जॉब करती है और अपने पैसों से ही अपनी शॉपिंग करती है, और तुम हो कि तुम्हें हर छोटी मोटी चीज के लिए मुझसे पैसे चाहिए। अरे बेटा तू कहाँ इसकी तुलना मीनाक्षी से कर रहा है? वो बेचारी तो घर में सहारा लगाने के लिए खुद भी काम करती है, और इससे तो अकेले घर का काम तक नहीं संभलता। जब घर बैठे तेरे पैसों की ऐश मिल रही है तो ये भला बाहर काम करने क्यों जाएगी? बाहर काम करेगी तो इसे मेहनत करनी पड़ेगी ना। बस बहुत हो गया, आप सबको क्या लगता है कि घर का काम करने में मेहनत नहीं लगती? और बात रही जॉब की, तो वो मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं मम्मी जी को अकेले घर पर छोड़कर नहीं जा सकती। आपको अच्छी तरह पता है कि आपकी तबीयत कितनी खराब रहती है, कभी भी ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है। अब ऐसे में मैं आपको घर पर अकेले छोड़ के जॉब करने के लिए तो बिल्कुल नहीं जा सकती। अपनी नाकारी को मेरी तबीयत की आड़ में मत छुपा। घर पर रहकर भी तो कौन सी मेरी सेवा करती है? तो घर पर रहे या ना रहे मुझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जब देखो तब मेरे बेटे के पैसों को आग लगाती रहती है। अरे छोड़ो ना माँ, ऐसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। ये मीनाक्षी भाभी हर चीज में विकास को इतना सपोर्ट करती है, उनके साथ जॉब करती है, घर संभालती है। एक गृहिणी कैसी होती है ये तुम्हें मीनाक्षी भाभी से सीखना चाहिए। उनके जैसी पत्नी पाकर तो विकास की जिंदगी बन गई। खैर ये पकड़ो पैसे और जो लेकर आना हो ले आओ। नहीं रहने दीजिए, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मेरे पास जो कपड़े मैं उन्हें पहनकर ही घर चली जाऊंगी। निशिता अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी परेशानी को कोई नहीं समझता। मीनाक्षी के साथ हर बात पर अपनी तुलना सुन सुनकर निशिता का सब्र अब जवाब देने लगता है। उसके सब्र का बांध अब टूटने ही वाला था कि तभी कुछ दिन बाद सुबह सुबह उनके घर पर अर्जुन का दोस्त विकास आता है। अरे विकास, तो यहाँ पर तूने बताया भी नहीं कि तू घर पर आ रहा है, वरना मैं निशिता से कहकर तेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनवा देता। खैर कोई नहीं, बैठ, मैं निशिता को बोलकर तेरे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनवाता हूँ। निशिता, जल्दी से विकास के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दो। नहीं यार, अभी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। क्या बात है विकास बेटा, मुझे तो बहुत परेशान सा लग रहा है। मीनाक्षी बेटी से कोई झगड़ा हो गया है क्या तेरा? वैसे मीनाक्षी बेटी है बहुत समझदार, जरूर तूने ही कुछ किया होगा। बता क्या हुआ? वो समझदार नहीं है, कुछ ज्यादा ही समझदार निकली काकी। पहले मेरे सामने इतनी अच्छी बनने का दिखावा किया और अब मेरे सारे पैसे लेकर किसी और के साथ भाग गई। मेरी ही किस्मत खराब थी जो मैंने उसके साथ शादी की। क्या? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा यार कि मीनाक्षी भाभी ने तेरे साथ ऐसा किया। भाई वो सबके सामने जितनी परफेक्ट बनती थी ना, उतनी ही मेरी जिंदगी को तहस नहस करके चली गई। अच्छा है कि निशिता भाभी मीनाक्षी जैसी नहीं है। मैं तो उसे अगर एक बात भी बोल देता था तो इतनी बदतमीजी से मुझसे बात करती थी, इसलिए मैं तो डर की वजह से उसे कुछ कहता ही नहीं था। हर जगह उसकी तारीफ करता रहता था।
ये सब सुनकर अर्जुन और जानकी के तो होश उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद जब विकास वहां से चला जाता है, तब निशिता जानबूझकर अर्जुन और अपनी सास से कहती है, वैसे बहुत बुरा लगा ये सुनकर कि मीनाक्षी भाभी किसी और के साथ भागी। अभी तो मुझे उनसे ये भी सीखना था ना कि मुझे उनके जैसा कैसे बनना है, लेकिन अफसोस अब ऐसा नहीं हो पाएगा। वैसे आप चाहो तो मैं मीनाक्षी भाभी को कॉल कर दूंगी, वो मुझे कॉल पर ही समझा देंगी कि मुझे उनके जैसा कैसे बनना है। निशिता की ये बात सुनकर उन दोनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। वो समझ जाते हैं कि जिस तरह उन्होंने इतने दिन मीनाक्षी का नाम ले लेकर निशिता को ताने मारे हैं, तो अब निशिता भी ताने मारने में पीछे नहीं रहेगी। इसलिए वो पतली गली से अपना रास्ता नाप लेती हैं और उस दिन के बाद से हर रोज बस घर में निशिता की तारीफों के ही पुल बांधते हैं और घर में मीनाक्षी का नाम लेने से भी दोनों माँ बेटे तबाह कर लेते हैं।